यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मिशन 2022 को लेकर दिल्ली में हुआ महामंथन। यूपी बीजेपी सांसदों के साथ चुनावी रणनीति पर जेपी नड्डा सीएम योगी ने चर्चा की। बैठक के बाद बोले साक्षी महाराज, कहा मोदी योगी का कोई तोड़ नहीं। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। सारा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश आ जाए, हम सबका स्वागत करते हैं, पर योगी मोदी का तोड़ हिंदुस्तान में अभी नहीं है। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। धनबाद में चोरी की ऑटो से कुचले गए जज की मौत मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। जज की हत्या मामले को लेकर किया गया एसआईटी का गठन। धनबाद जज मौत मामले में जांच तेज। रांची से 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम आकर जांच में जुटी। जांच टीम ने अलग अलग सैंपल इकट्ठा किए। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों को तलब किया। धनबाद जिला जज की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस को जल्द जांच करने का निर्देश दिया। कहा केस की रोज मॉनिटरिंग करेंगे, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच के आदेश देंगे। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। मेयर शिवराज के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। मेयर की हत्या के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बिहार गुंडों और बदमाशों की चपेट में। नीतीश कुमार को के शासन में सुधार की जरूरत है। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में आज हो सकता है एक और बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, कुंद्रा मामले में सबूत के साथ करूंगा बड़ा खुलासा। मुंबई सेशन कोर्ट आज राजकुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी के एक और मामले के तहत ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए वीडियोज अपलोड करने का आरोप लगा है। पोर्नोग्राफी केस के आरोपी राजकुंद्रा को फिलहाल राहत नहीं। हाईकोर्ट में कुंद्रा की अर्जी पर सुनवाई शनिवार तक टली। कोर्ट ने कुंद्रा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। पोर्नोग्राफी मामले में रिपब्लिक बांग्ला के खुलासे का बड़ा असर। मुंबई के बाद अब कोलकाता में हुई कार्रवाई। लड़कियों को धोखा देकर जाल में फंसाने वाली नंदिता दत्ता गिरफ्तार। पॉर्न कांड में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को बड़ा झटका। मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना की शुरुआत की। कहा, नई शिक्षा नीति हर दबाव से मुक्त। बापू के विचारों को शिक्षा नीति में उतारा गया। पीएम मोदी ने कहा, अब अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना होगा। विदेशी छात्र भी अब भारत पढ़ने आएंगे। छात्रों को मर्जी से कोर्स चुनने और छोड़ने की आजादी दी गई। अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेशी जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब 11 भाषाओं में होगी। नई शिक्षा नीति में सांकेतिक भाषा को भी शामिल किया गया। मोदी विरोधियों को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मुंह तोड़ जवाब। का 2024 में खेला नहीं, सत्ता के लिए मोदी का मेला होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। डीएमके सांसद कनिमोझी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के आवास पर ममता बनर्जी से मुलाकात की। 2024 में मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी तेज। विपक्षी एकजुटता पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का हमला। कहा, ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई तो 2024 के बारे में ना सोचे विपक्ष। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता पर निशाना। कहा, पहले भी विरोधियों ने मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ सबको पता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर घमासान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। कहा, गुंडे नहीं गौरव में बिहारी। आरोपों को महुआ मोइत्रा ने किया खारिज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी। का उन्हीं से जाकर पूछो। पत्रकारों ने बिहारी गुंडों को लेकर सवाल किए थे। बिहारी गुंडा वाले बयान पर तेजस्वी यादव की महुआ मोइत्रा को नसीहत। कहा, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। देश को बनाने से लेकर चलाने का काम करता है बिहारी। आज संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन। विपक्ष सदन में आज फिर कर सकता है हंगामा। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल पा रहा सदन। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानून पर संसद में सियासी संग्राम। विपक्ष का लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को संसद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी। बोले, अब भी नहीं माने तो होगी कार्रवाई। लोकसभा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा, मैं संसद में अपनी बात नहीं रखने दी जा रही। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं।
संसद में जारी गतिरोध को दूर करने की कोशिश। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी नेताओं की बैठक में जाकर खड़गे से मुलाकात की। किसान संसद का 7वां दिन, करीब 200 किसान सिंघ बॉर्डर से प्रदर्शन के लिए आएंगे जंतर मंतर। किसान एक साथ मिलकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनाव को लेकर भारत ने जताया कड़ा एतराज। कहा पीओके में अवैध तरीके से हो रहा चुनाव, पाकिस्तान जल्द खाली करे भारत का इलाका। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के कार्यक्रम में शामिल लेफ्ट फ्रंट और डीएमके। चीन के भारत विरोधी बयानों को चुपचाप सुनते रहे भारतीय नेता। चीन के सेमिनार में लेफ्ट नेताओं के शामिल होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा वामपंथी पार्टियां चीन के एजेंडे पर काम कर रही हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान आतंकियों को लेकर दिया शर्मनाक बयान। पीबीएस को दिए इंटरव्यू में बोले इमरान तालिबानी आतंकियों को बताया आम नागरिक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में सीएम बोम्मई पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज आएंगे दिल्ली। 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। जेडीयू में नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा। बैठक में नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम उद्धव बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लेंगे। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को दिया बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने कहा कि एजेंसियों को हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एजेंसियों को अपने हिसाब से जांच करने की इजाजत है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम योगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 5 केवी पर लॉन्च करेंगे पोर्टल के लॉन्च होने पर यूपी में लखनऊ मिशन शक्ति अभियान होगा सशक्त। इस दौरान सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही भीमराव अम्बेडकर चेयर स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के मुख्यालय में समन्वय समिति की बैठक। सीएम धामी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद। चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा ने राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। अस्थाना की गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने की मांग की गई। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, सदन में विपक्षी पार्टी बीजेपी सड़क से सदन तक दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी। इस दौरान आज भी सदन में चर्चा हंगामा हो सकता है। किसान आंदोलन पर यूपी बीजेपी का ट्वीट। राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने को धमकी दी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कार्टून शेयर किया। किसान आंदोलन पर यूपी बीजेपी के ट्वीट पर बढ़ा बवाल। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया बचाव। का यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां पर योगी सरकार है। यूपी के सहारनपुर से एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। नितिन पंत नाम के युवक ने का बंदूक की नोक पर जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। युवक को हिंदू लड़कियों को इस्लाम में लाने के लिए बहकाया भी गया। केरल के कोट्टायम में कैथोलिक चर्च ने 5 से ज्यादा बच्चों वाले ईसाई परिवार को मदद देने का ऐलान किया है। ईसाई समुदाय के कथित रूप से घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए केरल के सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च में ये घोषणा की गई। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 200 करोड़ से ज्यादा के लोन फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला है। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका। एक्ट्रेस ने की थी इस आदेश में संशोधन की मांग। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। कारोबारी सोनू जालान और केतन मनसुख लाल तन्ना ने शिकायत की। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी केस में एक और बड़ा खुलासा आया सामने। तालिबान में सिद्दीकी की पहचान करने के बाद पत्रकार की बेरहमी से हत्या की गई थी। अमेरिकी पत्रिका के मुताबिक तालिबान ने ही दानिश सिद्दीकी की हत्या की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सचिवालय तक निकाला मार्च। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के इस्तीफे की मांग। बिहार विधानसभा कूच करे प्रदर्शनकारी वार्ड सचिवों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। वेतन भुगतान को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पंजाब के लुधियाना में सैलरी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अमरिंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। एमपी के बुरहानपुर में संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन। तहसील कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर दिया अनिश्चितकालीन धरना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही। बचाव के लिए पुलिस, सेना और राहत बचाव की कई टीमें मौके पर मौजूद। लापता लोगों की तलाश में जुटी टीम। हादसे में 7 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने से 14 लोगों की मौत। 7 लोग लापता। राहत बचाव का काम जारी। हिमाचल में भूस्खलन और बारिश से हाल बेहाल। सोलन में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 बाधित। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में उफान। चेतावनी के स्तर के बाद नदी नीचे। किनारे बसे लोगों को जारी किया गया अलर्ट।
यूपी के मथुरा में देर रात तेज बारिश बनी परेशानी, पुलिस थाने में भरा पानी, पुलिस ने ट्रॉली ट्यूबवेल के जरिए थाने से निकलवाया पानी। ग्वालियर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश, जिसके चलते कुछ जिलों में नदियां उफान पर, इसी बीच लापरवाही की कुछ तस्वीरें आई सामने, वाटरफॉल में नहाते दिखे लोग। मिजोरम सरकार के खिलाफ असम के ललितपुर में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन, असम सरकार के मंत्री स्पेशल डीजीपी ने किया ललितपुर का दौरा। टोक्यो ओलंपिक आज 8वां दिन, आज नारी शक्ति पर रहेगी देश की नजर, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। ओलंपिक में बॉक्सर मैरी कॉम से पदक की उम्मीद टूटी, ओलंपिक से बाहर हुई, कोलंबिया की खिलाड़ी ने मात दी। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के मामले में बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। देश के 500 से ज्यादा लोगों और समूहों ने सीजीआई एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर पेगासस मामले में दखल देने की मांग की है। बांग्लादेश के कोक्स बाजार में बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी तबाही, 12,000 से अधिक रोहिंग्या प्रभावित और 11 की मौत। भूकंप के शक्तिशाली झटकों से हिला यूएस का अलास्का, रिक्टर स्केल पर 8.2 रही तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी की गई।